हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो प्लीज़ सब लोग जुड़ जाइए और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी किसके लिए होगी? बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए सब लोग जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग, जैसे कि राजस्थान की कितनी नदियां हैं, किसका उद्गम कहाँ से हुआ है, किस जिले के अंदर है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, किस नदी का निर्माण कब करवाया, किसने करवाया, क्यों करवाया, यानी जितने भी डाउट होते हैं ना उन सबको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है कि राजस्थान में मतलब किसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए। तुरंत आंसर के अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं लूनी, चंबल, माही, घग्गर। तो बताइए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? चंबल नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो बात निकलती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पूछा गया राजस्थान में सबसे लंबी नदी पूछी गई है ना, हम तो चंबल नदी सिलेक्ट किया। लेकिन अगर इसके अंदर बनास नदी का नाम होता तो हम बनास को सिलेक्ट करते। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे नदी आएगी। समझ में आया? जिसकी लंबाई कितनी है? 512 है, जो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर ही बहती है। लेकिन जो चंबल नदी है ये एमपी से स्टार्ट होती है, यूपी में जाकर विलीन हो जाती है। मतलब कि एक और नदी है यमुना नदी, उसके अंदर जाके मिल जाती है और राजस्थान के अंदर आती है और चली जाती है। समझ में आ गया किस प्रकार से हमें सिलेक्ट करना है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रेंड्स। जाखम, माही तथा एरू नदी है, तीन नदियां बताई गई हैं कि राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती हैं। तो बताइए जाखम, माही, एरू नदी है जो कि किस जिले का निरूपण करेंगी? तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए इसके अंदर। आप नाम को पकड़िए, जाखम, माही और एरू किसका करेंगे? प्रतापगढ़ का, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ से होगा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो कौन सी हो जाएगी? तुरंत कमेंट में कर दीजिए। चंबल, बनास, माही या फिर लोनी। तो कौन सी होगी जो कर्क रेखा को 2 बार पास करती है? तो कौन सी फ्रेंड्स? वो होती है माही नदी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार करती है। कैसे करेगी? एक तो मध्य प्रदेश में करती है, दूसरी गुजरात में करती है। समझ में आ गया? जो कि मतलब कि खंबात की खाड़ी में मतलब गिरती है, फिर अरब सागर का हिस्सा बन जाती है। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो बताइए, जो रंगाई छपाई का उद्योग है उससे मतलब कि प्रदूषण करने वाला कौन सा जिला है? तो कौन सा करता है? पाली, जैसलमेर, दौसा या फिर झालावाड़? कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पाली है ना, ये उद्योग के क्षेत्र में जो रंगाई छपाई का उद्योग कहाँ पर होता है? पाली के अंदर मोस्टली होता है। जैसे कि है ना, कई बार पूछ लेते हैं कि कपास सर्वाधिक कहाँ होती है, तो हम गंगानगर बोल देते हैं। जैसे कि है ना, राजस्थान का मैनचेस्टर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग बताना है जो मतलब जो रंगाई छपाई का काम कहाँ होता है, वो कहाँ होता है? पाली के अंदर होते हैं। तो मतलब पाली के अंदर इसका जल प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए था ना, वो राइट था। जिसने भी ए किया है उसका सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। चुलिया जल प्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान का कौन सा बांध बना गया है? यानी जो चुलिया जल प्रपात कहाँ है पहले तो ये बताइए। और इसके पास मतलब कि कौन सा मतलब किस नदी के ऊपर बना हुआ है? सेकंड ये आता है, और कहाँ पर बना हुआ है? तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए। चुलिया जल प्रपात कौन सा होगा? राणा प्रताप, गांधी सागर, बजाज सागर या फिर जवाहर सागर? क्या सही हो जाएगा इसके अंदर? कमेंट में कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ पे हो जाएगा? देखिए मोस्टली पहले आते हैं नदी। तो कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी चंबल नदी के ऊपर बनता है। और कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर, जहाँ पर क्या है? चुलिया जलप्रपात के ठीक नीचे है चंबल नदी, जो कि राजस्थान जो राणा प्रताप सागर बांध है उसके पास स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आती है। अब ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा के पास ही है चंबल नदी, वहां पर ये इससे में है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है
नदियां जो अपना जल सांबर झील के अंदर गिराती हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी नदी है जो कि अपना जल सांबर झील के अंदर गिराती है। आप सभी जानते हैं कि सांबर झील क्या है। राजस्थान की मतलब कि एक मात्र नहीं, बहुत ज्यादा झीलें हैं। तो राजस्थान के खारे पानी की झील के अंदर नंबर 1 झील आती है सांबर झील। तो बताइए कि कौन कौन सी नदी है जो अपना जल इसके अंदर गिराती हैं। तो मोस्टली 4 नदियां हैं जो गिराती हैं। तो कौन सी हो जाएगी? देखो, एक तो आती है रूपनगढ़, एक आती है मेथा, और 2 और आती है। कौन सी आ जाएंगी? एक तो आती है खंडेला, क्लियर हो गया। एक आती है खारी। यानी 2 नाम दिए गए, 3rd और 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और खंडेला और खारी अगर ऑप्शन होता हम उनको भी सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, जब त्रिवेणी संगम का जो एक अलग नाम बनता है, तो बताना है कि बिगोद में क्या है, राजमहल में क्या है, रामेश्वर घाट क्या है, और बनेश्वर में क्या है। यानी कौन कौन सी नदियां मिलकर वहां पर संगम करती है और एक नया नाम बन जाता है। तो कमेंट में तुरंत कर दीजिए कि बिगोद में कौन सी नदी मिलती है, राजमहल में कौन सी, रामेश्वर घाट में कौन सी, और बनेश्वर में कौन सी। कमेंट करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, बिगोद में आती है बनास, बेडच और मनाली। राजमहल में आती है बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट में आती है बनास, चंबल, सीप, और बेणेश्वर में आती है सोम, माही और जाकी। यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम जाएगा। तो एकदम एकदम आमने सामने दिया गया, यानी 1 2 3 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है, नदी का नाम और उद्गम स्थल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, बेडज का कहाँ से हुआ है, सोम का कहाँ से हुआ है, और माही का कहाँ से हुआ है। क्योंकि आपको है ना, पीएचडीसी एग्जाम को बहुत अच्छा एग्जाम है, और इसमें जो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है, तभी तो हमारा नंबर फर्स्ट लिस्ट के अंदर आएगा। तो उसके लिए हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि इसका मतलब कि उद्गम स्थल कहाँ से होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो लूनी नदी कहाँ से आती है? नाग हिल से आती है। बेड़च नदी कहाँ से आगी? विंध्याचल पर्वत से आती है, मतलब कि पहाड़ियां से आती है। सोम नदी कहाँ से आती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से आती है। और माही नदी कहाँ आती है? बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से। क्लियर हो गया। यानी क्या आंसर हो जाएगा? 3 2 1 4, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लूली नदी नाग हिल से आ जाएगी, बेड़च आएगी विंध्याचल पहाड़ियों से, सोम नदी आ जाएगी गोगुंदा की पहाड़ियों से, और माही कहाँ से आ जाएगी? बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से। क्लियर हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से हुआ है? यानी जो खारी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? राजसमंद जिले से तो हुआ है, लेकिन किस गांव से हुआ है? गांव का नाम हमें बताना है। तो अरना, बगोता, बसाणी या फिर बिजराल, कौन सा गांव हो जाएगा? तुरंत कमेंट में कर दीजिए। देखो, जिले का नाम आपको दे दिया गया है, लेकिन आपको बताना है कि मोस्ट मतलब किस जगह से फिक्स होती है। तो कहाँ से होती है? बिजराल से। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिजराल से इसका उद्गम होता है, जो कि कहाँ पर है? राजसमंद जिले में पड़ता है। उत्तर की साइड में बिजराल गांव है। यानी बिजराल के गांव की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। अरब सागर की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। आपको देखिए कुछ नदियों के नाम सामने दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, कौन सी ऐसी नदी जो कि अरब सागर की ओर जाती है। तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि कौन सा सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, साबरमती, सोम, माही, लूनी, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ये ऐसी नदी है जो कहाँ जाती है? अरब सागर की ओर जाएंगी। क्लियर हो गया। और बाकी जो ये 3 नदियां आती है ना, कहाँ पे जाएंगी? ये जाएंगी बंगाल की खाड़ी में। यानी चंबल, कोठारी, बनास, बेडज, काकनी, साबी, घग्गर, मसुरदी, चंबल, सोम, माही, घग्गर, लूनी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगी, और साबरमती, सोम, माही, लूनी ये अरब सागर की ओर जाएंगी। तो हमें इस तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस तरफ प्रभावित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब करते कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए क्या किया गया है, पीएचडीसी कोर्स को लॉन्च किया गया है 2025 के अकॉर्डिंग तैयार किया, नहीं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। ये जो कोर्स है इसमें देखो देखो कोर्स तो है ही है, ये प्लस में क्या है, 15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें देखो 21 टेस्ट में 15 साल के मतलब कि ना क्या
एग्जाम यानी हर बार एग्जाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप से, मतलब कि ना एक अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, प्रत्येक क्लास के बाद आपके टेस्ट भी होंगे और क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, यानी सब तरह का बेनिफिट होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान का वेटेज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इसके लिए बेस्ट गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ना इस कोर्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप इस कोर्स को परचेज ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कोर्स तो ये आता है। सेकंड क्या किया गया है, गोल्डन टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप सभी को अगर लगता है कि आपकी तैयारी खूब अच्छी खासी हो चुकी है, आप मतलब एग्जाम देने के लिए एकदम तैयार हैं, तो एक बार अपनी तैयारी को जांच लीजिए। गोल्डन टेस्ट सीरीज को मतलब परचेज कीजिए, रोज टेस्ट दीजिए। 21 टेस्ट है इसके अंदर। इसमें क्या दिया जाएगा, आप अपने आप की मतलब कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितने क्वेश्चन को आप मतलब कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, किस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं, आपको पता चलेगा। एंड देखो 17 तो इसके अंदर टॉपिक वाइज दिए गए हैं, 4 फुल टेस्ट दिए गए हैं और मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या दी जाएगी, बताया जाएगी कि इसका आंसर किस प्रकार, यानी आप ये समझ सकते हैं ये तो एक रामबाण बूटी की तरह काम करेगा। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑफर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको किसी प्रकार का कुछ भी डाउट हो तो आप इसमें बात कर सकते हैं। आपके हर डाउट को सोल्व किया जाएगा और आप मतलब कि किसी कैसे भी बात करनी है। और साथ में आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और कुछ भी डाउट होता है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आपके हर फीडबैक को जवाब दिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स। किस झील का निर्माण 1891 और 92 के दौरान अकाल राहत के तहत करवाया गया था? तो बताइए ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण अकाल राहत के थ्रू करवाया गया था? तो कमेंट में कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। राजसमंद, फतेह सागर, फाय सागर या फिर नक्की झील? तो देखिए फ्रेंड्स, अकाल राहत की बात हो रही है तो देखो अकाल राहत पे 2 झीलें बनी है, तो फर्स्ट पे कौन सी बनी है, सेकंड पे कौन सी बनी है, तो बताइए। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे आती है फाय सागर झील। अब आता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, तो फर्स्ट नंबर पे आती है राजसमंद झील। समझ में आ गया, वो भी अकाल राहत के थ्रू ही बनवाई गई थी। अगर इसके अंदर राजसमंद झील का ऑप्शन आता तो हमें उसे सिलेक्ट करना होता, क्योंकि फर्स्ट तो वही है, ये तो सेकंड है, तो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों अकाल राहत के थ्रू बनाई गई थी। फर्स्ट आ जाएगी राजसमंद, सेकेंड आ जाएगी फाय सागर झील। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? इसका आंसर दीजिए कमेंट के अंदर तुरंत कि ABCD में से कौन सा सही होगा। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग A कर रहे हैं, कुछ लोग B कर रहे हैं, कुछ लोग C कर रहे हैं, कुछ लोग D कर रहे हैं। तो देखिए ये क्लियर नहीं है। तो इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1662 में करवाया गया था। उससे लेकर कब तक चला था? 1676 तक चला था। क्लियर हो गया, यानी 62 से लेकर 76 चला था। क्योंकि कौन सा भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करा, इसलिए मैंने आपको बताया है कि कब करवाया गया था। 62 से लेकर 76 तक चला था। और किसने करवाया था इसका निर्माण? महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो बताइए जो नवलखा झील है राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर या फिर टोंक? तुरंत कमेंट कर दीजिए नवलखा झील। जिसने भी ए आंसर किया उसका सही है। जो नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। क्लियर हो गया, यानी जो ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो सबको पता है चौहान के वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव जी, इसी ने इसका निर्माण करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर माना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल में करवाया गया था? तो इसका आंसर तुरंत कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक काल में करवाया गया था? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, राणा सांगा या फिर राणा चूड़ा? तो पिछोला झील के बारे में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में एक चीज और बताई गई है
किसका निर्माण किसने कराया था? पिच्चू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। क्लियर हो गया? यानी जो पिच्चू चिड़ीमार बंजार थे इसने इसका निर्माण करवाया था। और किसके टाइम पे करवाया था? महाराणा लाखा के टाइम पे करवाया था। क्लियर हो गया? यानी जिसने भी आंसर किया है उसका सही है, महाराणा लाखा के टाइम पर करवाया गया था। और किसने किया था? पिच्चू चिड़ीमार बंजारे ने। क्लियर हुआ? अब आता है आपको, देखो झील दी गई है और जिले, यानी कौन कौन सी झील है और कहाँ पर प्रवाहित होती है। तो तुरंत कमेंट में करना है। नवलखा कहाँ पर है, नक्की कहाँ पर है, उम्मेद सागर कहाँ है, अनूप सागर कहाँ पर है। यानी ये जो नदियां हैं, ये झील हैं, ये किस जिले के, राजस्थान के किस जिले के अंदर आती है? सिरोही, बूंदी, बीकानेर या फिर जोधपुर। आप इनके नाम कमेंट में कीजिए, ABCD नहीं कीजिए कि नवलखा कहाँ पर आएगी, नक्की कहाँ पर आएगी, उम्मेद सागर कहाँ पे आएगी, अनूप सागर कहाँ पर आएगी। देखिए, अब मैंने आपको जस्ट अभी कुछ टाइम पहले बताया था नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। यानी सबको पता है ये ऑप्शन नंबर सेकंड ही आएगा। यानी सेकंड किस में है? इसमें है और इसमें है। अगर आपको एक का और पता चल जाए तो आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और नक्की झील कहाँ पर है? तो नक्की झील फ्रेंड्स सिरोही के अंदर, यानी क्या हो जाएगा? 2-1, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। और उम्मेद सागर झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये आएगी जोधपुर के अंदर। क्लियर हो गया? और अनूप सागर कहाँ पर आती है? बीकानेर के अंदर। यानी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सिर्फ समझना होता था कि नवलखा कहाँ पर है, नक्की कहाँ पर है, उम्मेद सागर कहाँ पर और अनूप सागर कहाँ पर होगा। क्लियर हो गया? अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। झील दी गई है और जिले दिए गए हैं, तो तुरंत कमेंट में करना है कि मोती झील कहाँ पर है, भुज झील कहाँ पर है, आनंद सागर झील कहाँ पर है, तलवाड़ा झील कहाँ पर है। तो तुरंत बताइए कमेंट के अंदर कि मोती झील कहाँ पर होगी फ्रेंड्स। तो वो होगी फ्रेंड्स भरतपुर के अंदर। मोती झील कहाँ जाएगी? भरतपुर के अंदर। भुज झील कहाँ पर आ जाएगी? जैसलमेर के अंदर। और आनंद सागर झील आ जाएगी बांसवाड़ा के अंदर। और तलवाड़ा झील कहाँ जाएगी? हनुमानगढ़ के अंदर। यानी कौन सा सी हो जाएगा? 4-3-2-1। तो कौन सा जाएगा? 4-3-2-1, यानी ऑप्शन नंबर जो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी के ऊपर व्यवस्थित है? इसके बारे में मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया था कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर किस नदी के ऊपर आते हैं। तुरंत कमेंट में कर दीजिए। अगर आपने अच्छे से क्लास ली तो आप इसका आंसर तुरंत सही हो करेंगे। इसका तो कोई भी आंसर गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया है इसका आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान का सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? तो बताइए कि राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा आएगा? राणा प्रताप, माही बजाज, कोटा बराज या फिर बिसलपुर। तुरंत कमेंट में कर दीजिए सबसे बड़ा बांध कौन सा, सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी वाले राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माही बजाज सागर बांध है कहाँ पर है? ये माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा जिले के अंदर आता है, जो कि सबसे लंबा बांध आता है। और राणा प्रताप मैंने बताया अभी चंबल नदी के ऊपर आता है, जो कि रावत भाटा के पास ही पड़ता है। और जो कोटा बैराज कहाँ पर आता है? ये भी चंबल नदी के ऊपर है। और ये सिंचाई क्षेत्र के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। यानी पूछे ना कभी ऐसा कौन सा बांध है जो कि सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा? कोटा बैराज आ जाएगा। और जो बिसलपुर बांध है वो कहाँ पर आता है फ्रेंड्स? ये जयपुर अजमेर के, मतलब पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए जो बिसलपुर बांध है ना, ये नंबर 1 पे आता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है पचाना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए पचाना बांध राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, करौली या फिर धौलपुर। तो किस में हो जाएगा पचाना बांध? ऑप्शन नंबर सी वाले राइट है। पचाना बांध कहाँ पर है? करौली जिले के अंदर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है 21। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? यानी ऐसी कौन सी है जिसको राजस्थान की मरुगंगा उपनाम दिया गया है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर या फिर माही। तो किसको बोला जाता है राजस्थान की मरुगंगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है BSTC के लिए, तो तुरंत आंसर इसका सही देना है, गलत नहीं देना है। तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर को क्या बोलते हैं? राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये एकमात्र ऐसी नहर है जो कि ऑलराउंडर मानी जाती है। यानी देखिए, इस सिंचाई में, पानी में, उद्योग में, यानी हर तरीके से काम करने वाली नदी मानी जाती है। समझ में आ रहा है कि सिंचाई क्षेत्र में भी काम करती है, पीने के पानी की पूर्ति करती है, और औद्योगिक उद्देश्य हर तरीके से काम करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आती है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा ने करा, जो कि बीकानेर के शासक थे। वहां पे पानी की कमी को दूर करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट
इंदिरा गांधी नहर के अंदर किस नदी का पानी मिलता है, जो मैंने अभी अभी नहीं बताया उसके बारे में बताना है। यमुना, कावेरी, रावी या फिर सतलज, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो तुरंत कर दीजिए कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के अंदर किस नदी का पानी मिलता है, तो किस में मिलता है, सतलज नदी का। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी पीने की जो पानी की ना पूर्ति करने के लिए सतलज नदी का पानी इसके अंदर मिलाया जाता है, यानी उसके अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, कंवर सैन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला किसका है, कौन सा है। यानी जो कंवर सैन लिफ्ट नहर है इससे मतलब कि किस जिले को सब मतलब फायदा हो रहा है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि क्या सही होगा। बीकानेर गंगानगर, बीकानेर नागौर, जैसलमेर जोधपुर, चूरू या फिर झुंझुनू, क्या इसका सही हो जाएगा। कंवर सैन लिफ्ट नहर योजना से कौन जिले को फायदा हुआ है, तो किसका हुआ है, बीकानेर और गंगानगर का। यानी ऑप्शन नंबर ए वाले राइट है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम को पढ़ना है, कंवर सैन लिफ्ट नहर, तो किसका फायदा है, बीकानेर और गंगानगर का। नेक्स्ट आता है राजस्थान में परवैन वरद सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर पड़ती है। राजस्थान की परवैन वरद सिंचाई परियोजना, तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा। वृहद सिंचाई परियोजना का किस जिले से जुड़ी हुई है। कमेंट में सबका आंसर सही आना चाहिए, गलत किसी का भी नहीं आना चाहिए। तो किससे हो जाएगी, झालावाड़ से। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वृहद सिंचाई परियोजना किससे बिलोंग करती है, झालावाड़ से। नेक्स्ट आता है राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, इसका गलत कोई भी नहीं करेगा, तो तुरंत सही से ही बताना है कि क्या इसका सही होगा। तो क्या था, चंबल नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। जो कि मतलब देखिए इसमें मतलब 2-3 बांध आने चाहिए, तो गांधी सागर बांध आएगा, एक जवाहर सागर बांध आएगा, जो किसमें काम आते हैं, ये कि जल उत्पादन के लिए नहीं, विद्युत उत्पादन के काम में इंपॉर्टेंट आते हैं ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की नर्मदा की नदी का जो नहर है इसकी लंबाई कितनी है। काफी बार एग्जाम में लंबाई भी पूछ लेते हैं कि तो बताइए जो नर्मदा नहर है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो कमेंट में कीजिए तो कितनी हो जाएगी। पहले तो आप बताइए कि मोस्टली इसकी लंबाई कितनी है और राजस्थान में कितनी है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मतलब टोटल कितनी आती है, ये आती है 458 जो टोटल आती है। तो देखिए आप लोग बोलेंगे तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमें राजस्थान में कितनी है वो बतानी है। मैंने तो टोटल बताई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 जगह इंपॉर्टेंट है, एक तो गुजरात के अंदर आती है और एक राजस्थान के अंदर आती है। तो इसका मोस्टली हिस्सा गुजरात के अंदर है और अपने राजस्थान के अंदर कुछ हिस्सा पड़ता है, तो वो कितना हिस्सा होगा कमेंट में कीजिए, करना था आपको। तो कितना था, 74। ऑप्शन नंबर जो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी 74% हिस्सा कहाँ पर है, हमारे राजस्थान के अंदर है और बाकी हिस्सा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है, तो तुरंत आंसर कीजिए। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा, तो कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आपको नाम पढ़ना है, सोम कमला अंबा, नाम पढ़ते आपको आना चाहिए कहाँ से हो जाएगा, कोटा में। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कि ये देखो जीके के सवाल ऐसे हैं कि आपको पढ़ते आंसर आना चाहिए, सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है कि आपने पढ़ा तुरंत आंसर होना चाहिए, ये होते हैं जीके क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सावन भादो सिंचाई परियोजना, तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि क्या कहाँ पर हो जाएगी सावन भादव। ठीक है, कुछ बूंदी करे, उदयपुर, कोटा, ए बी सी डी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगी कोटा के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सावन भादव सही परियोजना कहाँ से होगी, कोटा के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, पार्वती सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले के अंदर, यानी किस जिले को इसमें लाभ मिल रहा है, लाभप्रद कौन सा जिला है। पार्वती सिंचाई परियोजना, तुरंत आंसर कर दीजिए। गंगानगर, धौलपुर, अलवर या फिर पाली, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर के अंदर आती है पार्वती सिंचाई परियोजना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है पीपाल पेयजल परियोजना का संबंध किससे है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आपको है, इसकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन मतलब वही होगा कि जो परियोजना है वो कहाँ से आती है। पिपलाद पेयजल परियोजना राजस्थान के किस जिले में आती है, तो किससे इसका संबंध आ जाएगा,
क्या आएगा फ्रेंड्स, झालावाड़ से। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पिपलाद जल पेयजल परियोजना कहाँ से हो जाएगी, झालावाड़ से। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। छापी सिंचाई परियोजना का अवस्थित है, तो बताइए कहाँ पर आएगी छापी सिंचाई परियोजना। तो कहाँ पे होगी फ्रेंड्स, ये होगी झालावाड़ के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना। देखो झालावाड़ जिला है, इसकी मतलब किसी क्षेत्र में तो पड़ती है ना, तो हमें वही बताना है कि कहाँ पर ये अवस्थित है। तो कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। क्लियर हो गया। काफी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो है ही नहीं, काफी जगह मतलब नहीं मिलता है। तो देखो उस जिले के अंदर तो स्थित है, हमें वही बताना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। गंग नहर जिले महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, तो किस वर्ष बनवाई थी, तो बताइए। जो गंग नहर है किसने बनवाई थी, महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी। तो किस वर्ष बनवाई थी, यानी एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं आप देख लीजिए। लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, तुरंत कमेंट कर दीजिए कि कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। गंग नहर परियोजना का निर्माण कब करवाया गया था, तो कब करवाए थे फ्रेंड्स, 1927 के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर जो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गंग नहर परियोजना है, किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था, 1927 के अंदर। नेक्स्ट आता है टका और खाड़ीन का प्रकार क्या है, यानी जो टका और जो खाड़ीन है ये क्या होता है, तो तुरंत आंसर कर दीजिए। टका और खाड़ीन क्या होगा, ए बी सी डी आपको दिए गए हैं। आदिवासी युद्ध कौशल, आदिवासी बोलियां, परंपरागत पद्धति, या फिर क्या है ये टका और खाड़ीन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान इलाका है वहां पे पानी की बहुत कमी है। तो उसमें क्या करते हैं, परंपरागत तरीके से जल संरक्षण की संरचनाएं बनाई गई, जिसे टका और खाड़ीन बताया गया है। समझ में आ गया। यानी जैसे ना, हमें देखो कृषि भी करनी होती है, सब पानी की पूर्ति, यानी हर तरीके से मतलब पानी की किसी से बचत कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको बताया गया है, इसको टका और खाड़ीन बताया गया है। नेक्स्ट आता है खारवाल जनजाति कौन सी झील नमक उत्पादन करती है, तो बताइए। जो खारवाल जनजाति है वो कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है, तो तुरंत आंसर कर दीजिए। लुणकेश्वर, पंचपदरा, डिडवाना, या फिर डेगाना। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करेगी, तो किसमें करती है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, पंचपदरा से करते हैं। जो बी वाला एकदम राइट हो जाएगा, जिसने भी बी किया था उसका सही है। पंचपदरा नदी कैसी है, जहाँ पर नमक मतलब उत्पादन होता है, कौन करता है, खारवाल जनजाति करती है। काफी बार मतलब उल्टा भी पूछ लेते, तो आपको हर तरीके से पढ़ना है कि मतलब कि काफी बार मतलब कि जनजाति का भी नाम पूछ लेते तो आपको वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अन्ना सागर झील स्थित है, तो बताइए जो अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है, अजमेर में, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो कमेंट कर दीजिए क्या होना चाहिए इसका। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो मिनटों में कमेंट आना चाहिए। अन्ना सागर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर इसका था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है, तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो कि तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है। का काकनी, कांताली, बाणगंगा, या फिर गंभीरी। तो कौन सी हो जाएगी, तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होने वाली पूछिए आपसे, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी जो कांतली है ना। देखो इसमें काकनी और कांतली, तो काकनी नहीं है, कांतली है। ऑप्शन नंबर बी एकदम हो जाएगा राइट। कहां पर बहती है, तोरावाटी बेसिन के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। किस नदी को वांगड़ या फिर कांठल की गंगा कहा जाता है, तो बताइए ये किस नदी का उपनाम है, वांगड़ या फिर कांठल की गंगा। चंबल, माही, सोम, जाखम, तो किसका हो जाएगा ये, वांगड़ या फिर कांठल की गंगा किसको कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, माही नदी के उपनाम आते हैं ये। इसको क्या बोलते हैं, वांगड़ या फिर कांठल की गंगा बोल जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदी बेसिन कौन सी है, यानी राजस्थान के अंदर जल के लिए आपूर्ति करने के लिए राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट दो नदी बतानी है कि कौन कौन सी हैं। तो कहाँ कहाँ से मतलब जल की आपूर्ति होती है वो बताइए। चंबल, माही, माही बनास, चंबल बनास, बनास, या फिर लूनी। तुरंत कमेंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसने भी ए किया है उसका सही है चंबल और माही।
चंबल और माही ऐसी दो इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो कि देखिए ना राजस्थान के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जल की आपूर्ति करने के लिए सबसे बड़ी नदियों में यही आती है, चंबल और माही, जो कि राजस्थान में दो नदियां बेसिन है। नेक्स्ट आता है नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। तो बताइए राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र वो सबसे अधिक सर्वाधिक पूछा गया है, तो कौन सी हो जाएगी? जो कि देखो जवाई, साबरमती, सुकड़ी या फिर खारी या फिर बनास, तो बतानी है जल निकासी क्षेत्र में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र में कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी होगी फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि बीएसटीसी कोर्स लॉन्च किया गया है एंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना चाहिए, तो आप इसे कोर्स को परचेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब पढ़ाई अच्छी से हो चुकी है, तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आप अपने मतलब तैयारी को जांच सकते हैं। दोनों ही ऑफर आपके लिए दिए गए हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट होता है तो आप इन नंबर पे बात कर सकते हैं, आपके हर डाउट को दूर किया जाएगा। तो दोनों ऑफर आपके सामने हैं, आपको सिर्फ चूज करना है कि हमें मतलब कि अपनी तैयारी को जांच करना है। अगर आपको डाउट है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो आप कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि आप देर मत कीजिए। एग्जाम मतलब कि डेट फिक्स हो चुकी है, एग्जाम कंपटीशन बहुत हाई लेने वाली है, लेकिन रिस्क लेने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट में।